आज की लिंगड़ी ये है, सारा बाहर की तरफ निकल, काफी ज्यादा मलबा जमा। ये है दोस्तों जो कि गौशाला की हालत देखेंगे दोस्तों। सब ने अब जो है पलायन लगे हुए हैं, बर्तन वगैरह। सुप्रभात दगड़े, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। उठते ही अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो आज सुबह सुबह वह हल्की फुल्की सी बारिश भी लगी हुई है और रोज की तरह जो है वह मौसम पूरा पैक हो रखा है। फिलहाल अपनी सुबह की गर्मा गर्म सी चाय बन चुकी है, तो चलिए जी सुबह के इसी खूबसूरत मौसम के साथ सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर सुबह के इसी गर्मा गर्म चाय के साथ हम भी कर लेते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़े हो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नहीं भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। हो चुकी है एक नए दिन के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। और मौसम की तो क्या ही बात करनी दोस्तों, सुबह सुबह से ही बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो चारों तरफ भाई ये घना घना कोहरा दिखाई दे रहा है। आसपास की पहाड़ियाँ आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। सुबह से ही इतना तगड़ा वाला कोहरा छाया हुआ है और रुमझुम सी बारिश सुबह सुबह से ही लगी हुई है। तो अभी दोस्तों टाइम भी लगभग ठीक 9:45 के करीबन हो चुका है और फिलहाल अपना सुबह का नाश्ता वगैरह जो है वो भी बढ़िया करके हो चुका है। अभी तैयारी हो रही है अपने आज सीलबौड़ गांव की तरफ जाने की। साथ में जो है भाई चाचा जी भी जाने वाले हैं, तो उनका ही वहाँ पे कुछ काम वगैरह होने वाला है, इस वजह से आप गांव की तरफ जाना पड़ रहा है। तो चलो जी दोस्तों, नाश्ता वगैरह करने के बाद निकल चुका हूँ भाई मैं घर से भी आगे की तरफ। बाकी जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बता ही दिया था कि मम्मी ने ना कल भुट्टे यानी मुंगरी निकाले हुए थे कुछ। तो फिलहाल चलते चलते हुए हमने सोचा कि एक आध मुंगरी खाते खाते हुए चलेंगे। तो उबाल के बढ़िया करके रखे हुए हैं और साथ ही साथ इनमें थोड़ा सा ना नमक वगैरह भी मिलाया जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो चलिए जी अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं और चाचा जी भी भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलो वह दोस्तों, एंट्री हो चुकी है अपने पांडे गांव दादी औरों के घर की तरफ। बाकी आगे की तरफ चलेंगे तो ठीक लेंटर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भाई सेठ जी मस्त करके बैठे हुए हैं और इनकी फिक्स जगह ये है, यहाँ से भाई अपनी ड्यूटी निभाने में लगे रहते हैं। अब देखिए जी, अब फिलहाल तो ये सेठ जी यहाँ से उठ के आ चुके हैं नीचे चौक की तरफ, क्योंकि मैं भी पहुँच चुका हूँ। तो जो भी भाई चौक की तरफ पहुँचता है उसे भेंटने के लिए भाई ठीक आधे रास्ते तक आ जाता है। तो फिलहाल अब देखिए जी, ये चक्कर मारना इधर उधर शुरू कर देगा। तो इसकी ड्यूटी लगी रहती है भाई इधर पूरे गांव की तरफ चक्कर मारने की। बाकी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना ये भाई ड्यूटी वगैरह निभाता रहता है। बाकी दोस्तों फिलहाल यहाँ पे चाचा जी की ड्यूटी लगी हुई है सुबह सुबह लकड़ी वगैरह फाड़ने में। मौसम ना काफ़ी ठंड वाला बना हुआ है और आग सेकने के लिए बल लकड़ी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह यहाँ पे फाड़ी जा रही है। अब देखिए जी, कहाँ शहरों में जो है भाई गर्मी से बुरे हाल है और यहाँ भाई ठंड से बचने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे लकड़ी वगैरह फाड़ी जा रही है और मौसम देखेंगे तो अब धीरे धीरे शायद खुलने लग जाएगा, ऐसा अनुमान है। फिलहाल कोहरा धीरे धीरे साफ़ होने लग गया है और उम्मीद करेंगे कि दोपहर के टाइम तक मौसम बिल्कुल बढ़िया और अच्छे तरीके से खुल जाए। तो चलो वे दोस्तों, फिलहाल तो दादी जी ने ना सभी के लिए गर्मा गर्म सी चाय बना दी है और इस सुबह के टाइम की अपनी दूसरे टाइम की चाय हो रही है। और फिलहाल ऐसा करते हैं कि चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से नीचे गाँव के लिए। तो चलिए जी दोस्तों, चाय वाय पीने के बाद निकल चुके हैं भाई हम नीचे गाँव के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखें हम फंस चुके हैं, यहाँ अब पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दो खूंखार आ चुके हैं, यहाँ अटैक कर रहे हैं हम पे बिल्कुल, और हम यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे हैं भाई। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए अब। मजबूरी है। दो ऐसे आगे काटने के लिए कहाँ जाए अब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ है ठीक नीचे गायों के साथ, और गायों के साथ आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोनों खूंखार दिखाई दे रहे हैं यहाँ। दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ रही है। चलिए वे दोस्तों, फाइनली बच चुके हैं और यहाँ देखे तो यहाँ तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है भाई। ये बाकी दोस्तों कुत्तों से तो जैसे तैसे करके निपट लिया है, लेकिन ये ना बिल्कुल खतरनाक है भाई, पीछे पड़ जा रहा है आदमी का। और इसकी ड्यूटी है गायों के साथ, लेकिन ये और ज़्यादा यहाँ पे हमको कटवाने में लगी हुई है।
और एक नहीं है तो 3-3 4-4 कुत्ते इन्होंने भाई पाल रखे हैं। और फिलहाल यहाँ से बचना मुश्किल है आज हमारा। चलो भाई दोस्तों, जैसे तैसे करके बच के निकल के आ ही चुके हैं हम नीचे गांव की तरफ। और फिलहाल पहुंचने वाले हैं हम ठीक बिस्टी निवास की तरफ। और अभी हमें जाना है ठीक सिमोलोखाल की तरफ, वहीं पे जो है ना काम वगैरह होने वाला है। यहाँ दोस्तों मालिक साहब लगे हुए हैं बर्तन वगैरह धोने में। और फिलहाल हमें तो चाय वाय नहीं पीनी है, लेकिन ये केतली वगैरह धोने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी के समय में ना घरों की तरफ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सभी कमरों के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग अपने अपने खेती बाड़ी के काम से इधर उधर गए हुए हैं। तो चलो भाई दोस्तों, पहुंच चुके हैं फाइनली ठीक सीमोल निवास की तरफ। बाकी अभी के समय में ना घरों की तरफ कहीं पे भी देखो तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सभी लोग जो है वे अपने अपने काम धाम से इधर उधर जा रखे हैं। बाकी ठीक सामने की तरफ दादी बैठी हुई है और वो भी अपने फ़ोन में बिल्कुल व्यस्त है। बाकी दोस्तों यहाँ से भी हमारी वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, तो दादी लोग जब भी हमें मिलते हैं कहते हैं कि आप हमारे गांव की तरफ नहीं जाते हैं। तो आज हम आपके गांव की तरफ आए हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो फिलहाल आज हम तुम्हारे गाँव की तरफ आए हुए हैं और हमने सोचा कि अब आए हुए हैं तो वीडियो भी बना ही लेते हैं, क्योंकि दादाजी और दादी लोग सभी लोग हमारी वीडियो देखते रहते हैं। तो फिलहाल अभी ऐसा करते हैं कि यहीं पे अपने काम वगैरह होने वाला है और काम वगैरह जो भी है निपटाते हैं और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं भाई घर की तरफ। बाकी दोस्तों ये है कि गांव की तरफ अब कुछ ही लोग घरों की तरफ है, तो फिलहाल वो लोग भी सभी लोग अपने अपने खेती बाड़ी के काम से इधर उधर गए हुए हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो दादी जी घर पे दिखाई दे रही हैं और काम जो है भाई उन्हीं के घर पे है। तो फिलहाल अभी इनके घर वाले भी जो है ना खेतों की तरफ गए हुए हैं, तो थोड़ी देर में वो भी पहुंचते होंगे। और बाकी ना ये है भाई सिमोलोखाल, इधर भी कुछ ही लोग घरों की तरफ रहते हैं, बाकी सब ने अब जो है वे पलायन कर दिया है। सभी लोग परदेशों की तरफ चले गए हैं और मकानों पे जो है आधा से ज़्यादा मकानों पे ताले लगे हुए हैं। तो चलो भाई दोस्तों, सिमोलोखाल से भी आ चुके हैं काम वाम निपटा के, अब ठीक नीचे मोरोखाल की तरफ। अब देखिए जी, गाँव में तो ऐसे होते हैं, कुछ मकाने ऊपर तो कुछ नीचे, तो अलग अलग ख्वाल होते हैं ना। जैसे ऊपर सिमोलोखाल हो गया, इधर नीचे मोरोखाल हो गया, ऊपर हमारे गांव पांडे गांव हो गया। तो ऐसे वाले ख्वाल पहल ख्वाल ऐसे होते हैं गांव में। तो फिलहाल आ चुके हैं हम नीचे मोरोखाल की तरफ और इधर ना नए नए मकान वगैरह बन रहे हैं लोगों के। तो फिलहाल काम वगैरह चल ही रहा है। तो इस बरसात के सीज़न में वैसे काम वगैरह भी क्या चलना है, लेकिन जितना भी हो पा रहा है कर ही रहे हैं लोग बाग। चलिए जी, एंट्री हो चुकी है ठीक मोरोखाल की तरफ। बाकी घरों पे ना जहाँ भी जाओ कोई नहीं दिखाई दे रहा है भाई, यानी कि हम ही ऐसे हैं कि जो फ्री घूम रहे हैं इधर। बाकी सभी लोग अपने काम धाम पे ही लगे हुए हैं। यहाँ पूरी हवेली देखेंगे तो बिल्कुल भाई सभी मकानों पे ताले लगे हुए हैं इधर, और लोग बाग अपने काम धाम से इधर उधर गए हुए हैं। ये भोजन माता भी आ चुके हैं हमारे स्कूल से, बच्चों को खाना वाना खिला के अब घर की तरफ जाने में लगे हैं। और फिलहाल दोस्तों ये है कि अब हल्की फुल्की बारिश भी आने लग गई है। और यहाँ देखिए तो अरबी की सब्जी हो रखी है भाई। ये दोस्तों अरबी की सब्जियाँ देखेंगे तो ऐसे बर्बाद होती है, और शहरों में ना 20-25 रुपये गड्ढी मिलती है वहाँ ये। बाकी ठीक नीचे की तरफ मकान वगैरह बन रहे हैं और चलते हैं वहाँ, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे मिलते हैं हमें। यहाँ पे भैजी मिल चुके हैं और भैजी ना राजमा की गुड़ाई वगैरह करने में लगे हुए हैं। 20 रुपया प्रधान नहीं तब प्रधान बढ़ जानता, लोड़ी जल्दी मिलना से नोनील जल्दी मिलना से मैं जानता तब प्रधान बढ़ जानता पर नहीं बस दिक्कत आज काम जाप तो भाई। और ये दोस्तों यहाँ पे नई पौध तैयार हो रही है। और जहाँ देखो ना कुत्ते घूम रहे हैं गांव की तरफ। आदमियों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं। तो दोस्तों अब दिखाई दे रहे हैं गांव के लोग दूर दूर के इलाकों में खेती बाड़ी में और घास काटने में लगे हुए हैं। भीजन बर्फ है ना ना जानो हाँ चल और कुकुर तो चल गई नहीं कुकुर चल गया। चलिए दोस्तों, आज काफी लंबा टूर हो चुका है, ठीक उस तरफ से घूमते फिरते हुए और फिर नीचे की तरफ से अब जा रहे हैं घर की तरफ। फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई ठीक रानी दीदी के घर के पास में। दीदी भी आज घर की तरफ नहीं दिखाई दे रही है। और बाकी इस तरफ देखेंगे तो भाई गोबर ही गोबर और कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। दरवाज़ा फिलहाल गौशाला का बंद कर रखा है, यानी गाय शायद अभी अंदर की तरफ है।
और बिल्कुल गायों के लिए भी पर्दा वगैरह फिट कर रखा है मस्त करके। और ये है कि दीदी भी पता नहीं कहीं जा रखी है, शायद गांव की तरफ, नहीं तो दीदी की गाय हमेशा खुली रहती है। बाकी दोस्तों दीदी की आवाज़ ना ठीक नीचे की तरफ से आ रखी है, गाय शायद वहीं जा रखी है। और ठीक चौक की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पूरा तालाब बना हुआ है। और अब ये है कि दीदी से आज मुलाकात नहीं हो पाई है, इस वजह से हम इस तरफ से आए थे कि दीदी से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि इंतज़ार भी क्या ही करना, अब ऐसा करते हैं कि निकलते हैं घर की तरफ, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और इधर गौशाला की हालत देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इस बरसात ने ना काफ़ी ज़्यादा भाई नुकसान कर दिया है। और आज मैंने फिर से यहाँ दीदी के घर और गौशाला की वीडियो बना दी है। कुछ लोग देखेंगे तो फिर दीदी को जो है वे डराएंगे धमकाएंगे कि क्यों वीडियो बनाई, क्या बनाया, ये है सो है, कई चीज़ें हो जाती है। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं तो उनके कमेंट भी नेगेटिव ही होते हैं, तो इस वजह से दोस्तों हम तो भला ही करते हैं यार। और बाकी यहाँ देखेंगे तो गौशाला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पूरी तरीके से इस तरफ से टूट चुकी है, लेकिन जैसे तैसे करके भाई यहाँ अंदर की तरफ अभी भी गाय रहते ही तो चलो भाई दोस्तों घूमते घामते हुए पहुँच चुके हैं हम भी घर की तरफ। बाकी अभी के समय में ना बारिश काफ़ी तेज़ लग चुकी है, इस वजह से बीच में रास्ते में कोई वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल पहुँच चुके हैं हम घर की तरफ। गुस्सा कर, अरे आ गया ये भगवान। हाँ दोस्तों इसको भी, इसके पेट में शायद आज दर्द उठ रहा है, रोने में लगा हुआ है। वहाँ से इसका दोस्त भी आ रहा है ना हमारे साथ। वो कुत्ता जब से भाई हमें मिला तब से हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा उसने, और गांव की तरफ से घूमते घामते हुए फिर से हमारे गांव की तरफ पहुंच चुका है। और इसी वजह से ये यहाँ से ना बिल्कुल भाई ख़तरनाक वाले मूड में है। तो ये सोच रहा है कि ये घर की तरफ तो आए तब बताऊंगा मैं इसको, लेकिन वो बेचारा वहीं पे बैठा हुआ है और बारिश में भीगने में लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी देर इसने यहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया उसका, और अब ठीक उसी तरफ चले गया है। और वो जो कुत्ता है ना ठीक सामने की तरफ है, तो दोनों भाई अभी के समय में वहाँ पे मिल चुके हैं। बाकी देखिए जी इतनी जल्दी इन दोनों की दोस्ती भी हो चुकी है। हमने तो सोचा कि भाई यहाँ पे अब तगड़ी वाली लड़ाई होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल दोनों की बढ़िया करके दोस्ती हो चुकी है। और एक दूसरे को जो है वह मस्त करके दोनों भेजने में लगे हुए हैं। तो चलो जी दोस्तों अभी ऐसा करते हैं कि बारिश भी हल्की फुल्की बंद हो चुकी है और अब निकलते हैं भी हम भी घर की तरफ। बाकी ये है कि थोड़ी देर अभी दादी औरों के घर पे रेस्ट भी हो ही चुका है। तो चलिए जी अभी दोपहर का टाइम है और मैं भी काफ़ी टाइम पहले पहुंच चुका था घर की तरफ। बाकी बारिश जो है भाई आज लगातार लगी हुई है। फिलहाल दोपहर का भोजन वगैरह बन के तैयार हो चुका है और अपनी तैयारी हो रही है अभी दोपहर का भोजन वगैरह करने की। बाकी दोस्तों बारिश सुबह से ही आज पूरा मौसम ख़राब है। तो चलिए जी दोस्तों दोपहर के टाइम पे अपना भोजन वगैरह करने के बाद मस्त करके थोड़ी देर आराम भी हो ही चुका है और मौसम जो है वह आज बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी चारों तरफ से पैक हो रखा है और बारिश फिर कभी भी शुरू हो सकती है। तो फिलहाल टाइम भी लगभग 3 बज चुके हैं और अभी अपनी तैयारी हो रही है वह जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की। बाकी दोस्तों आज है सावन मास का दूसरा सोमवार। तो फिलहाल अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आज जो है ना गुप्तेश्वर महादेव की ओर जाया जाए और भगवान भोले शंकर के दर्शन किए जाए। तो फिलहाल तो अभी तैयारी हो रही है यहाँ से जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकालने की। बाकी मंदिर जो है भाई बहरगढ़ गांव के ठीक नीचे की तरफ है। तो पहले ऐसा करते हैं कि मार्केट की तरफ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे जो भी होता रहेगा। जहाँ भी घूमने फिरने के लिए जाया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मार्केट की तरफ तो जा ही रहे हैं, वहाँ से आगे क्या प्लानिंग बनती है और देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए जी दोस्तों फिलहाल निकल चुके हैं भाई हम घर से भी मार्केट की तरफ। बाकी ये है कि कल चाचा जी की तैयारी हो रही है परदेश की तरफ जाने की, इस वजह से आज टाइम से जाना पड़ रहा है मार्केट की तरफ। और अभी तैयारी हो रही है फ़िलहाल मार्केट की तरफ जाने की और वहाँ से वैसे प्लानिंग तो है आगे की तरफ जाने की, यानी गुप्तेश्वर महादेव की तरफ जाने की। तो देखते हैं क्या होता है। पहले मार्केट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे ना लिंगड़े वगैरह होते हैं। तो चाचा जी बोल रहे हैं कि लिंगड़े वगैरह तोड़ के लाने हैं बल। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो चलेंगे बहरगढ़ गांव की तरफ। अब देखिए जी चाहे बारिश हो ना हो, ऊपर से तो आदमी ठीक है लेकिन नीचे से फिर भी भीग ही जाता है। आजकल ऊँस काफ़ी ज़्यादा हो रखी है रास्तों में और घास भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है, तो आदमी जो है ना नीचे से पूरा भीग जाता है। और फिलहाल ये है कि अभी हल्की फुल्की सी धूप निकल के आने लग गई है। तो बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि अब शाम के टाइम पे मौसम बढ़िया तरीके से खुल जाए।
तो चलो जी दोस्तों, जसपुर खाल मार्केट से आगे निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं भाई ठीक जसपुर गांव के आगे पे। बाकी जसपुर खाल मार्केट में कोई वीडियो नहीं बना पाया, और डेली जो है भाई दोस्तों मार्केट की वीडियो भी क्या ही बनानी है ना। तो फिलहाल हैं, हाँ तो फिलहाल आज नई जगह जा रहे हैं, तो नई जगह की वीडियो बनाएंगे है ना। और फिलहाल हम जसपुर गांव से काफ़ी आगे की तरफ चल रहे हैं, और आज जो है ना बाइक लेके भी नहीं आए, यानी हमने सोचा कि आज पैदल का सफ़र करते हैं भाई। फ़िलहाल लगे हैं रोड बाय रोड ठीक बैरगढ़ के लिए। चलिए दोस्तों, सड़क का जो सफ़र था वो भी समाप्त हो चुका है। अब टाइम आ चुका है भाई चढ़ाई काटने का। फ़िलहाल ठीक बैरगढ़ गांव से ऊपर चढ़ाई काटने में लगे हुए हैं, और अभी काफ़ी ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और अभी हमें काफ़ी आगे की तरफ जाना है भाई, और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। अब ठीक यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ से पूरा रास्ता टूटने वाला है। तो ये भी हाल ही में टूटा हुआ है, यानी कि कल टूटा होगा या परसों टूटा होगा। पूरा जो है भाई लैंडस्लाइड, और आजकल जो है ना बरसातों से जितनी ज़्यादा बरसात हो रही है उतना ज़्यादा पहाड़ों में भाई नुकसान हो रहा है। और ये जो मलबा है भाई ठीक नीचे सड़क की तरफ जा रहा है। बाकी दोस्तों कुछ तो टूट चुका है, और कुछ अभी टूटने में ही लगा हुआ है। और अब बैरगढ़ गांव देखेंगे आप तो ठीक सड़क के नीचे ये रहा भाई बैरगढ़ गांव। कुछ सड़क के नीचे है, और कुछ मकाने जो है भाई सड़क के अब ठीक ऊपर की तरफ बनने लगे हैं। तो अभी दोस्तों चढ़ाई काटते हुए हम काफ़ी ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और फिलहाल अभी आ चुके हैं हम जोंकों के इलाके में। इस तरफ ना दोस्तों काफ़ी सारे जोंक होते हैं भाई, तो संभल कर चलना पड़ रहा है। बाकी ये है कि अब ठीक ऊपर से जो है ना लिंगड़े भी शुरू हो जाते हैं भाई। तो लिंगड़े ज़्यादातर इसी गधेरे में पाए जाते हैं, तो फिलहाल हम लिंगड़े लेने आ रखे हैं। तो चलिए जी, सोचा तो था कि ठीक नीचे गुप्तेश्वर महादेव की ओर जाएंगे, और वहाँ भी काफ़ी सारे लिंगड़े होते हैं, लेकिन प्लानिंग चेंज हो गई और हम ठीक ऊपर की तरफ आए हुए हैं। तो चलिए जी, फ़िलहाल चढ़ाई काट ही रहे हैं। बाकी दोस्तों ये है कि उम्मीद करेंगे कि जिस चीज़ के लिए आए हुए हैं लिंगड़े के लिए, तो लिंगड़े मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए तो यहाँ पानी हो रखा है भाई आजकल हर गधेरों में, और इन जगहों पे जो ना काफ़ी सारे जोंक भी होते हैं। ठीक सामने देखिए दोस्तों, तो इन गधेरों में ना काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो गांव के लिए जो पानी के स्रोत है वो इन्हीं जगह से जाते हैं। तो सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा सा चैम्बर बनाया गया है, और यहाँ से ना शायद बैरगढ़ गांव के लिए पानी जाता है। बाकी दोस्तों हमारे गांव के लिए जो पानी जाता है वो भी इसी तरफ से जाता है, लेकिन हमारा जो पानी का स्रोत है ना काफ़ी दूर है, यानी कि ठीक पल्ला गदेरा जो है भाई वहीं से हमारे गांव के लिए पानी जाता है। बाकी यहाँ से ना सभी जगहों के लिए लगभग पानी जाता है, जामरी गैर और हमारे गाँव के लिए भी, और साथ ही साथ ना जसपुर बैरगढ़ सभी जगहों के लिए ना इन्हीं जगह से जो है भाई पानी जाता है। बांज की जड़ी बूटियों का बिल्कुल ठंडा और मीठा पानी, और काफ़ी ज़्यादा पानी भी जो है भाई इन गधेरों में रहता है, यानी कि हर टाइम इन गधेरों में पानी रहता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि बात ही कर रहा था कि जोंक है, ठीक सामने देखेंगे तो पैर पे यहाँ पे आते ही भाई 2 मिनट खड़ा रहा मैं एक सामने, और यहाँ पे जोंक पैर पे बैठ चुका है। तो फिलहाल तो दोस्तों इसे मैंने निकाल ही लिया है, और इनकी पकड़ जो है ना भाई काफ़ी तगड़ी रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा खून भी ये निकाल देते हैं, सारा खून जो है वह आदमी का पी लेते हैं। तो काफ़ी सारे जोंक भाई इन गधेरों में पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, लिंगड़े वगैरह तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जोंक यहाँ पे भाई काफ़ी सारे हैं। फिलहाल चाचा जी के पैरों पे भी 1-2 जोंक बैठ चुके थे, और मेरे पैरों पे भी। चैतू भाई जो है भाई ठीक नीचे की तरफ चले गए हैं। तो चलिए जी, अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं लिंगड़े मिलते हैं या नहीं। बाकी दोस्तों लिंगड़े ना ऐसे खतरनाक गधेरों में पाए जाते हैं। बाकी इस जगह पे देखिए तो काफ़ी सारे लिंगड़े थे, लेकिन लोगों ने तोड़ ताड़ दिए हैं। तो हम भी काफ़ी ऊपर की तरफ आ चुके हैं। बाकी ये लिंगड़े हैं ना ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे भाई बिल्कुल जाने का साधन नहीं होता है। अब ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो उस तरफ काफ़ी बड़ी झील है, और उसी के अंदर भाई काफ़ी सारे लिंगड़े होंगे, लेकिन जाए तो जाए कहाँ से। और फिलहाल जहाँ पे जाने का साधन था वहाँ पे लोगों ने तोड़ ताड़ दिए। थोड़े बहुत जो है भाई एक सब्जी के लिए हमने भी तोड़ ही लिए हैं, बाकी के लोग जो है भाई ठीक ऊपर की तरफ चले गए। तो चलिए जी, अभी ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर और ढूंढते हैं, और फिर निकलेंगे भाई टाइम से घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। बाकी दोस्तों ये है कि जितनी टेस्टी ये सब्जी होती है ना, उतने खतरनाक जगह पे भाई ये सब्जी पाई जाती है। तो काफ़ी खतरनाक गधेरा है, और यहाँ तो जाने का साधन बिल्कुल भी नहीं है। और जोंक ना इतने सारे हैं कि क्या ही बोले। जैसे भाई 2 मिनट कहीं पे खड़े रहो तो इतने सारे जोंक बैठ जा रहे हैं कि क्या ही बोले। ऊपर से जोंकों का आतंक, और साथ में डर भी लगी रहा है। ये है दोस्तों जोंक, ये देखिए ठीक ऊपर की तरफ चढ़ाई काट रहा है, और जैसे आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ये उसके पैर पे बैठ जाएगा, और तब खून पीने के बाद ना काफ़ी लंबे और तगड़े हो जाते हैं।
तो अभी दोस्तों सभी लोगों ने अपने लिए एक एक सब्ज़ी के लिए लिमड़े भी तोड़े लिए हैं। बाकी अब इतनी दूर आए हुए हैं तो थोड़ी दूर यानी आगे वाले गदेरे में जो है वह हमारे गांव के लिए जल स्रोत है। फ़िलहाल अपनी तैयारी अभी वहीं जाने की हो रही है। बाकी यह है दोस्तों कि आजकल डेली बारिश हो रही है तो गदेरों की तरफ ना काफ़ी सारा कचड़ा मलबा वगैरह जमा हो जाता है। तो फ़िलहाल अब यहाँ तक आए हुए हैं तो स्रोत की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जो है भाई जो भी चीज़ें हैं उसे साफ़ सफाई वगैरह करके आ जाते हैं। बाकी दोस्तों आजकल गदेरे की तरफ देखेंगे तो जल स्रोत जो है भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है और फ़िलहाल पहुँच चुके हैं हम उस जगह जहाँ से हमारे लिए भाई जहाँ से हमारे गांव के लिए भाई पानी जाता है, यानी हमारा गांव का जल स्रोत है। तो चलिए जी, चीम्बर वगैरह जो है भाई ठीक आगे की तरफ बनाया हुआ है, चलते हैं उस तरफ। और यहाँ देखेंगे ना तो मलबा जो है भाई काफ़ी जमा हो रखा है, तो ऐसा ही मलबा ठीक ऊपर की तरफ भी जमा हुआ होगा। तो चलो वह दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम चीम्बर की तरफ। और यहाँ मलबा देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा मलबा जमा हुआ है। पेड़ पत्तों के जो भी है भाई पत्ते वगैरह सारे ऊपर से बह के और यहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये जो मलबा है इसे साफ़ करना पड़ेगा। और रात भी हो गई है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, यानी कि लगभग ठीक 5:15 के करीबन टाइम हो चुका है। बाकी दोस्तों ये है कि जोंकों का डर भी है लेकिन पानी लाना भी ज़रूरी है भाई। तो चलिए जी फ़िलहाल लग जाते हैं काम धाम पे। तो चलिए दोस्तों चीम्बर को जो सप्लायर पाइप है फ़िलहाल उसका जो भी डाट वगैरह था वो फ़िलहाल निकाल दिया है। इससे ये होता है कि जो है भाई चीम्बर के अंदर कचरा वगैरह फंसा हुआ होगा सारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी हमें चीम्बर साफ़ करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए जी अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले चीम्बर वगैरह की सफाई करते हैं। तो चलिए वे दोस्तों फ़िलहाल ठीक ऊपर से और नीचे चीम्बर के ऊपर जितना भी मलबा था साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है। बाकी चीम्बर की भी जो है वह साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी जो है वह सप्लायर पाइप भी बंद कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बड़े और अच्छा पानी पहले के मुकाबले अब घर की तरफ चले गया होगा। बाकी आजकल गदेरे में ना काफ़ी सारा पानी है भाई, सावन के महीने में और हर जगह पानी पानी दिखाई देता है। तो अब ऐसा करते हैं कि निकलते हैं भाई घर की तरफ। टाइम भी लगभग ठीक 5:30 के करीबन हो चुका है। तो चलिए भाई दोस्तों एक काम के लिए आए थे और यहाँ आके ना दूसरा काम भी हो चुका है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। स्रोत वगैरह भी जो है भाई बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया है। और फिलहाल ना गदेरे की तरफ भाई काफ़ी अंधेरा हो रखा था और जैसे गदेरे से इस तरफ आए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह हो गई होगी। अंधेरा इस तरीके का हो रखा था कि जैसे कि बिल्कुल रात हो गई होगी। तो फिलहाल दोनों काम बढ़िया तरीके से अपने हो चुके हैं, यानी कि शाम के लिए जो है वे बढ़िया करके सब्ज़ी वगैरह भी ले ही आए हैं और पानी का जो स्रोत वगैरह है उसे भी साफ़ करके आ चुके हैं। चलो वह दोस्तों जोंकों के इलाके से भी आ चुके हैं हम ठीक अब नीचे वापस सड़क की तरफ। और अब यहाँ से पैदल का सफ़र होगा फ़िलहाल जसपुर खाल मार्केट तक का। और बाकी यह है कि दोनों काम निपटा के भी आ चुके हैं और टाइम से ना वापस अब पहुँच भी चुके हैं। फ़िलहाल तो बैरगढ़ गांव में पहुँच रहे हैं लेकिन अभी काफ़ी लंबा सफ़र है पैदल का, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं जसपुर खाल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों पहुँच चुके हैं हम जसपुर गाँव में और यहाँ यात्री साइड में फ़िलहाल काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए ये हमें अभी थोड़ी देर पहले कुछ सुना रहे थे और अब ऑन कैमरे में ना बिल्कुल बोलती बंद हो गई इनकी, है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पे पार्किंग में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर लगे हुए हैं इधर। आजकल काफ़ी लोग घरों की तरफ आए हुए हैं ना। और फिलहाल यहाँ पे रेस्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्केट की तरफ। तो चलो जी दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट में। बाकी थोड़ा बहुत जो है वह सामान वगैरह भी ले लिया है ठीक सामने रावत जी की दुकान से। अब ऐसा करते हैं कि निकलते हैं भाई घर की तरफ। बाकी टाइम भी अभी लगभग ठीक 6:30 के करीबन हो चुका है और अब चलते हैं घर की तरफ। और हल्की फुल्की ना अभी के समय में बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अभी आ चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट से वापस घर की तरफ। बाकी चलते हैं भाई आराम से और रेस्ट जो है वह ठीक कहीं पे आगे बैठ के करते हैं।